नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। और HPSSC का ये जो प्रीवियस पेपर है इसके देखिए आज हम अलग अलग सेक्शंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 23 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 23 में बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड इन दी। तो बोलते हैं विधायी शक्तियाँ जो है वो किसके पास निहित होती हैं। तो ये पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास होती हैं, ये ध्यान रखना है। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। 24 में पूछते हैं द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज। तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज पूछी गई है। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। 62 ईयर्स हाई कोर्ट के जज की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी रिटायरमेंट एज होती है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। बोलते हैं इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो पहले जनरल इलेक्शन जो था वो इंडिया में कब हुए थे? वो 1951-52 में जो था वो हुए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स नाउ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो प्रेजेंटली बोलते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। 27 में बोलते हैं द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज। तो ऐसा स्टेट बताना है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला है 28 क्वेश्चन। बोलते हैं द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी। तो यूएसए का जो प्रेजिडेंट है वो आफ्टर एवरी 4 ईयर जो है वो इलेक्ट होता है, 4 वर्षों के बाद इलेक्ट होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ रिगार्डेड एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक किसको माना जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इन इंडिया। तो बोलते हैं कौन भारत में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है वो कौन इलेक्ट होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रेसिडेंट जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है बोलते हैं विच इज़ प्रिजाइडेड बाय ए नॉन मेंबर। तो इनमें से कौन सा जो है वो गैर सदस्य द्वारा जो है वो अध्यक्षता की जाती है। तो राज्यसभा आपने ध्यान रखना है, राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो प्रिजाइड किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट इसके जो है वो मेंबर नहीं होते, ये ज़रूर ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी आपको पता है हिमाचल में भी इलेक्शन होंगे। तो पहले जब पूछा गया है तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे ऑप्शन सी सुकुमार सेन। और प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। राजीव कुमार आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंटली जो है वो क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड। तो बोलते हैं डेमोक्रेसी शब्द जो है वो कौन सी भाषा से व्युत्पन्न हुआ है। डेमोक्रेसी का आपने ध्यान रखना है कि ये ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से जो है वो डिराइव किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सेक्रेट डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं संविधान को किसने पवित्र दस्तावेज जो था वो कहा था? इसको पवित्र दस्तावेज कहा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था इसको क्या? सेक्रेट डॉक्यूमेंट। और आपने ध्यान रखना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बोलते हैं यहाँ पर इफ़ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय। तो बोलते हैं कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों हाउसेज की जो संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का स्पीकर जो है उसको प्रिजाइड करता है। 35 का ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी। तो बोलते हैं अगर कोई सूर्य ही नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो आकाश का रंग जो है वो कैसा होगा? इनमें से ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कैसा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बोलते हैं द सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी इज ऑन। तो बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो कहाँ पर है, कौन से प्लेनेट में है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, मून में है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बोलते हैं लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस नोन विद द रेफरेंस ऑफ। किसी भी स्थान का लोकल टाइम जो है वो कैसे जाना जाता है? वो जाना जाता है उसके लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन से। ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन जो है आपने ध्यान रखना है।
39 में बोलते हैं इफ़ साउथर्न हेमिस्फीयर द वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम, तो बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमा पवनें बहती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो वेस्टर्लीज होती हैं किस तरफ को बहती हैं, ये बहती हैं नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की ओर जो है वो बहती हैं, उत्तर पश्चिम से। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, बोलते हैं द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो कोर ऑफ अर्थ को जो है वो बैरिस्फीयर भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। बैरिस्फीयर कहते हैं वॉल्केनिक रीजन रिंग ऑफ फायर सराउंड्स, तो रिंग ऑफ फायर जो है वो किसके सराउंड्स होती है, किससे घिरा हुआ होता है। 41 का ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन जो है वो सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं विच इज़ कोल्ड ओशन करंट, इनमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, तो 42 का बेंगुला धारा जो है, बेंगुला करंट जो है ये कोल्ड ओशन करंट की श्रेणी में आता है। 43 में बोलते हैं विच इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था एग्जाम में, तो सवाना को जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। ऑप्शन ए सवाना जो है वो सही आंसर है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो सके। होपफुली आपका रिवाइज हुआ भी होगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।